हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा। आज हम आप लोगों के साथ एक और मीठी स्नैक्स रेसिपी शेयर करने वाले हैं। ये गणगौर स्पेशल रेसिपी है जो पारंपरिक रूप से गणगौर में प्रसाद के रूप में बनाई जाती है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और एकदम से खस्ता होती है। आप इसे लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं और ये हर स्टेट में अलग अलग डिज़ाइन में बनाई जाती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसके लिए हम एक बड़े बर्तन के अंदर 2 कटोरी के लगभग मैदा ऐड करेंगे। आप इस रेसिपी को गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। हमने मेजरिंग के लिए कटोरी का यूज़ किया है। आप कटोरी की जगह गिलास या फिर किसी भी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं। चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। मीठे में थोड़ा सा नमक डालने से उसका टेस्ट बढ़ जाता है। और 1 कटोरी हमने यहाँ पिसी हुई चीनी ऐड की है। चीनी वैसे आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच के लगभग इलायची पाउडर ऐड किया है और इन सभी को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इलायची की जगह आप सौंफ या फिर अजवाइन का यूज़ कर सकते हैं। हमने इसके अंदर चुटकी भर नमक भी ऐड किया था। अगर आप प्रसाद के लिए बना रहे हैं तो उसमें नमक ना डालें, क्योंकि प्रसाद में जो भी चीज़ बनाई जाती है उसमें नमक नहीं डाला जाता। अब इसके अंदर हम मोयन डालेंगे। मोयन के लिए हमने यहाँ घी का यूज़ किया है। हमने इसके अंदर कम से कम 14 से 15 चम्मच घी ऐड किया है। अगर आप इसको घी में नहीं बनाना चाहते तो आप घी की जगह तेल का यूज़ कर सकते हैं, पर पारंपरिक तौर पे ये प्रसाद घी के अंदर ही बनाया जाता है। तो यह आपकी चॉइस है कि आप इसे तेल से या फिर घी से बनाना चाहते हैं। टोटल हमने इसके अंदर 14 चम्मच घी ऐड किया है। हमने घी को गर्म करके नहीं डाला है, नॉर्मल घी का ही यूज़ किया है। घी डालने के बाद में हम इस आटे और घी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे आटे में अच्छे से मोयन चला जाए। हम दोनों हाथों से इसे इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि पूरे आटे में अच्छे से मोयन मिक्स हो जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद करके ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल बटन को ऑल पर प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। आटे के अंदर मोयन परफेक्ट है कि नहीं, इसके लिए हम आटे को इस तरह से एक लड्डू बांधकर चेक करेंगे। अगर आपका लड्डू आसानी से बंध रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर मोयन परफेक्ट है। अब इसे हम नॉर्मल पानी से अच्छे से इसका सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एक साथ पानी ना डालें वरना आपका आटा गीला हो सकता है। और हमें इसके लिए एकदम से सख्त आटा गूंथकर तैयार करना है। और हमने यहाँ नॉर्मल पानी का ही यूज़ किया है, गर्म पानी का यूज़ नहीं किया है, इसलिए इस बात को भी ज़रूर नोट करें। आप चीनी की जगह गुड़ का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर गुड़ डालना चाहते हैं तो उसे पहले पानी के अंदर अच्छे से मेल्ट करें और फिर उस पानी से इस आटे को गूंथकर तैयार करना है। और देखो हमने इसका एकदम से सख्त आटा गूंथकर तैयार कर लिया है। गूंथने के बाद में इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट बाद में हम फिर से इसे एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे ताकि आटा एकदम से अच्छे से इक्वल हो जाए और अच्छे से स्मूथ हो जाए। गूंथने के बाद में हम इसका एक बड़े साइज़ का पेड़ा कट करेंगे और बिना सूखा आटा लगाए इसको हम अच्छे से बेल लेंगे। अगर आप एक साथ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाना चाहते हैं तो आप और बड़े साइज़ की लोई भी ले सकते हैं। इसको पतला नहीं बेलना है, थोड़ा सा मोटा रखना है। अगर आप हमारे चैनल की और भी गणगौर स्पेशल रेसिपी या फिर राजस्थानी रेसिपी या फिर ब्रेकफास्ट या फिर टी टाइम रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर के आई बटन पर क्लिक करें या फिर आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। हम आपको इसकी मोटाई भी दिखा देते हैं कि इतना ही मोटा इसे रखना है, इससे ज़्यादा मोटा ना रखें और ना ही इसे ज़्यादा पतला रखें। अब एक कटोरी लेंगे, उसे इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। इसका साइज़ आप अपनी पसंद के हिसाब से रख सकते हैं या फिर आप इसे एक एक बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। सभी राउंड को काटने के बाद में एक्स्ट्रा आटे को हम हटा देंगे। अब एक पूड़ी को हम लेंगे और उसके साइड के कॉर्नर को हम इस तरह से डिज़ाइन में करेंगे। राजस्थान में ये गणगौर पर्व पे बनने वाले गुने हर स्टेट पे अलग अलग डिज़ाइन में बनाए जाते हैं। ये एक पारंपरिक रेसिपी है जिसे काफ़ी लोग गेहूं के आटे से और काफ़ी इसे मैदे से बनाते हैं। इसको अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए हम पीछे से भी इसे अच्छे से एक बार बना लेंगे ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए। अच्छे से बनाने के बाद में हम इसके बीच में भी डिज़ाइन बनाएंगे। इसके लिए हम अंगूठे और उंगली की हेल्प से इस तरह से चिमटी की हेल्प से इस पर डिज़ाइन बना देंगे। ये डिज़ाइन भी आप अपनी पसंद के हिसाब से भी बना सकते हैं।
देखो हम आपको पास से भी दिखा रहे हैं। इस तरह से इस पर डिज़ाइन बनाकर इसे तैयार कर लेंगे। अब हम एक आटे की चम्मच लेंगे, उस पर छोटे छोटे छेद कर देंगे ताकि हमारी ये स्नैक्स अच्छे से बनकर तैयार हो और ये फ्राई करते टाइम फूले नहीं। राजस्थान में गुने हर जगह अलग अलग नाम से जानते हैं और अलग अलग डिज़ाइन में बनाते हैं। आप ये वीडियो किस जगह से देख रहे हैं और आपके यहाँ इनको क्या बोलते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। देखो हमने आपको एक बना के दिखा दिया है। इसी तरीके से बाकी हमने सभी को बनाकर तैयार कर लिया है। अब इनको हम फ्राई करेंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में तेल को पहले ही गर्म करने के लिए चढ़ा दिया था। देखो हल्का सा गर्म हो चुका है, ज़्यादा गर्म नहीं करना है। अब इसके अंदर हम सभी गुनों को डाल देंगे। ध्यान रहे गैस को लो टू मीडियम ही रखना है और लो आंच पे इनको हमें पकाना है। आप इसे तेल की जगह घी में भी फ्राई कर सकते हैं। वैसे ये पारंपरिक तौर से घी में ही बनाई जाती है क्योंकि ये प्रसाद के रूप में बनाते हैं। ये आपकी चॉइस है कि आप इसे तेल में या फिर घी में बनाना चाहते हैं। गुने तेल में डालने के बाद में एक बार हल्के हाथ से चला देंगे। इनको बार बार ना चलाएं वरना ये टूट जाएंगे क्योंकि ये बहुत ही खस्ता बनते हैं। जैसे ये सिकेंगे देखो तेल के ऊपर अपने आप आ जाएंगे। अब इसे हम उलट पुलट करते हुए हल्का गोल्डन होने तक इनको फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे इनको हल्का गोल्डन होने तक ही फ्राई करना है, इनको खस्ता नहीं करना है क्योंकि जब हल्के ठंडे होंगे तो ये अपने आप खस्ता हो जाएंगे। अगर आप इन्हें पहले ही खस्ता करेंगे तो ये एकदम से हार्ड बन जाएंगे। अगर आपके ये बिखर रहे हैं फ्राई करते टाइम, इसका मतलब आपने इसके अंदर मोइन ज़्यादा डाला है। इसलिए इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें, आटे के अंदर मोइन ज़्यादा मात्रा में नहीं डालना है वरना वो फ्राई करते टाइम बिखर जाएंगे। देखो हमारे गोने हल्के गोल्डन हो चुके हैं। अब इनको हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि अब ये गर्म है तो निकालने के बाद भी इनकी कुकिंग प्रोसेस चलती रहती है। तो इसी तरीके से हम बाकी के सभी गुने बनाकर तैयार कर लेंगे। लो जी हमारे गणगौर के मीठे गुने बनकर तैयार हो चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा देखो खस्ता बने हैं। आप इन्हें ज़रूर ट्राई करें। आप इन्हें किसी भी फेस्टिवल पे या फिर टी टाइम भी बना सकते हैं और आप इन्हें लंबे टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से राम राम सा।